डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्किन इंटीग्मेंट्री सिस्टम। स्किन इंटीग्मेंट्री सिस्टम। सो नाउ विल स्टार्ट स्किन इंटीग्मेंट्री सिस्टम। आइए देखते हैं स्किन इंटीग्मेंट्री सिस्टम। स्किन इंटीग्मेंट्री सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे कि डियर स्टूडेंट्स, जो स्किन होती है ये एपिडर्मिस इन नेचर्स की होती है, ठीक है ना। एपिडर्मिस होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्किन इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक, तो स्किन आप ऐसे कह सकते हैं कि एपिडर्मिस इज स्ट्रैटिफाइड, एपिडर्मिस इज stratified epidermis is stratified squamous epithelium। So dear students, it is clear that skin इंटीग्मेंट्री में हम बात करते हैं एपिडर्मिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। देन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इसकी जो ओरिजिन होती है वह एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? स्किन की ओरिजिन जो होती है एक्टोडर्मल इन नेचर्स की होती है। देन हम इसमें बात करते हैं लेयर ऑफ एपिडर्मिस। इसमें हम बात करते हैं लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्किन इंटीग्मेंट्री सिस्टम में यहाँ पे एपिडर्मिस इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसकी जो ओरिजिन होती है वह एक्टोडर्मल इन नेचर्स की होती है। देन हम आगे बात करते हैं इसमें इसकी लेयर्स की बात करते हैं। लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लेयर ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर्स की बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसमें देखते हैं कि इसमें स्ट्रैटम कॉर्नियम पाया जाता है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम पाया जाता है, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम पाया जाता है, स्ट्रैटम स्पाइनोसम पाया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रैटम जर्मिनेटिव या मल्फिगी पाया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस स्ट्रैटम कॉर्नियम। ठीक, स्ट्रैटम कॉर्नियम। डियर स्टूडेंट, जो स्ट्रैटम कॉर्नियम होते हैं ये डेड क्रिटेनाइज्ड आउटर मोस्ट लेयर होते हैं। ठीक है, ये किस नेचर के होते हैं? यह डेड होते हैं, क्रेटिनाइज्ड, डेड क्रिटेनाइज्ड क्रेटिनाइज्ड आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर्स, ठीक है ना। तो ये डेड क्रिटेनाइज्ड आउटर मोस्ट लेयर को शो करते हैं। देन स्ट्रैटम ल्यूसिडम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूसरा स्ट्रैटम ल्यूसिडम पाया जाता है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम पाया जाता है, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम 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 पाया जाता है, स्ट्रैटम स्पाइनोसम पाया जाता है, स्ट्रैटम स्पाइनोसम पाया जाता है, ठीक है ना। देन हम लास्ट बात करते हैं इसकी जो इंटरनल लेयर होती है, सबसे लेयर ऑफ एपिडर्मिस की, वो है स्ट्रैटम जर्मिनेटिव यानी मल्फिगी। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात किया लेयर ऑफ एपिडर्मिस में स्ट्रैटम कॉर्नियम, यह डेड इन नेचर्स की होती है, क्रिटेनाइज्ड आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्ट्रैटम ल्यूसिडम, देन स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, देन स्ट्रैटम स्पाइनोसम। यहाँ पे हम इंटरनली और लास्ट लेयर की बात करते हैं।
स्ट्रेटम जर्मिनेटिव जिसको बोलते हैं, जर्मिनेटिव इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्फीगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्फीगी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिव मल्फीगी की। दिस इज लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इंटरनल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इनर मोस्ट लेयर होती है, यह कैसी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इनर मल्फीगी जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, फ्रॉम न्यू सेल्स बाय माइटोसिस, ठीक, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, फ्रॉम न्यू सेल्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है ना। देन बाकी जो होती हैं रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाकी को हम लोग कहते हैं रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट यहाँ पे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव मल्फीगी, स्ट्रेटम मल्फीगी इनर मोस्ट लेयर होती है, फॉर्म न्यू सेल्स बाय माइटोसिस, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाकी जो होती हैं, ठीक है ना, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो देन हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन फ्रॉग, फ्रॉग में आइए बात करते हैं थोड़ा सा आगे। डियर स्टूडेंट्स, इन फ्रॉग में, फ्रॉग में जो डर्मिस लेयर होती है इसकी, डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। इन फ्रॉग डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटम, स्ट्रेटम, in frog dermis is divided into stratum spongiosum, spongiosum, stratum spongiosum, in frog dermis is divided into stratum spongiosum, ठीक है ना। देन इसमें हम बात करते हैं, इसमें पिगमेंट सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोफोर पाया जाता है, इसमें पिगमेंट सेल्स यानी जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, इसमें पाए जाते हैं, इसमें पिगमेंट सेल्स क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, फाउंड, ठीक है ना, क्रोमेटोफोर फाउंड। देन हम बात करते हैं इसमें, ठीक है ना, क्रोमेटोफोर एंड स्ट्रेटम कंपैक्टम, एंड स्ट्रेटम कंपैक्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, इन फ्रॉग dermis is divided into stratum spongiosum, pigment cells, chromatophores found, stratum compactum, ठीक। देन हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ability to change color in frog, that is metacrosis, ability to change color in frog, ability to change color in frog, that is metacrosis, इसी को हम लोग कहते हैं metacrosis, ability to change color in frog, that is metacrosis, ठीक, metacrosis। देन हम बात करते हैं स्किन की, आइए स्किन के फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ स्किन।
डियर स्टूडेंट्स दैट इज स्किन। इन स्किन में स्किन क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका ऑस्मो रेगुलेशन। तो आप कह सकते हैं स्किन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सिंथेसिस करवाती है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। कंटेन मिलेनोसाइट्स, इसमें मिलेनोसाइट पाए जाते हैं। कंटेन मिलेनोसाइट्स यानी मिलानिन पिगमेंट, विच हैव मिलानिन पिगमेंट, आप कह सकते हैं विच हैव मिलानिन पिगमेंट, which have melanin pigment, contain melanocytes which have melanin pigment, ठीक है ना, which have melanin pigment, imparts color to the skin, imparts color to the skin, imparts color to the skin, impart color to the skin. So dear students, it is clear, okay, that स्किन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। स्किन का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है, ठीक। देन सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का संश्लेषण भी यहीं से होता है। कंटेन मिलेनोसाइट्स विच हैव मिलानिन पिगमेंट, मिलेनोसाइट सेल्स इसमें पाई जाती हैं जिसमें क्या पाया जाता है, मेलानिन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक। Imparts color to the skin, मेलानिन यानी कि imparts color to the skin, ठीक। देन हम बात करते हैं आगे एल्बिनिज्म की बात करते हैं। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, डियर स्टूडेंट्स जो एल्बिनिज्म होते हैं, एल्बिनिज्म जो होते हैं, एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट को एल्बिनिज्म कहा जाता है, ठीक। यानी कि एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट को मेलानिज्म कहा जाता है। एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट, एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट दैट इज एल्बिनिज्म। यह जो होता है ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, आप कह सकते हैं ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, So dear students, albinism, absence of melanin pigment due to autosomal recessive disorder. Then हम बात करते हैं मेलानोब्लास्ट, ठीक। आइए बात करते हैं मेलानोब्लास्ट, ब्लास्ट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेलानोब्लास्ट होते हैं फाउंड एट द जंक्शन ऑफ, फाउंड एट द जंक्शन ऑफ डर्मिस, फाउंड एट द जंक्शन ऑफ डर्मिस एंड एपिडर्मिस, एंड एपिडर्मिस। So dear students, it is clear, okay, that कि मेलानोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, ठीक है, फाउंड एट द जंक्शन ऑफ डर्मिस एंड एपिडर्मिस, कहाँ पाई जाती है, डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मेलानोब्लास्ट।
सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हमने बात किया स्किन इंटीग्रेटरी सिस्टम की। इसमें हमने देखा कि स्किन में उसकी लेयर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स, और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं स्किन के, उसकी हमने बात किया। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू।